ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे नैतिक मूल्य तथा दिव्य गुण ही वास्तव में मनुष्य आत्मा की स्थायी निधि है, जिसे स्वयं ही उसे ही लाभ होता है और जो दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है ना। नैतिक मूल्य तथा दिव्य गुण जो अभी बिल्कुल नहीं है ही नहीं। हम बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी में नैतिक मूल्य दिख रहा है, दिव्य गुण देने वाला गुण दिख रहा है? क्योंकि इन बच्चों को हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना, हम घर में वैसा संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के संस्कार भी अब अच्छे नहीं। कलयुग है ना, तो संस्कार किसी का भी अच्छा नहीं। मेरा संस्कार अच्छा होगा तो हम देंगे ना अगली पीढ़ी को। मेरा ही संस्कार बिगड़ा हुआ है तो हम कैसे किसी को संस्कारी बना सकते? तो इसीलिए भगवान जब पढ़ाने आया तो ऐसा थोड़ी ना बोला कि हम पिछली पीढ़ियों को नहीं पढ़ाएंगे जो बूढ़े हो चुके हैं, उस समय ठीक था, ऐसा बोला क्या? बच्चे बूढ़े जवान सबको बाबा पढ़ाने आया है, क्योंकि ये युग ही ऐसा है जहाँ सबका संस्कार बिगड़ा हुआ है। लेकिन जब हमारा संस्कार अच्छा था तो कौन सुखी था? हम ही थे कि कोई और था? तो हमारा अच्छा संस्कार हमें ही सुख देता है कि नहीं? कितना छोटा सा बात था, जो 2-3 साल पहले घटना घटी कि एक डॉक्टर अपने क्लिनिक से निकली और घर पहुंचने में थोड़ा सा शाम हो गया था। बाइक उसका खराब हो गया बीच रास्ते में और उसका फायदा उठाकर 2-3 लड़कों ने उसके साथ गलत किया, उसको जिंदा जला दिया, है ना। कैसा संस्कार माँ बाप का दिया हुआ। अब उसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि वहां का जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो टाइट था, वो क्या किया, उसी लोकेशन पर ले गया, उसी लोकेशन पर सारे लड़कों को पकड़ा और ले गया और पूछा कि कैसे तुम लोग किया था, किस तरह से किया था, लड़की कहाँ थी, कैसे थी, बता। और उसी जगह पर छोड़ दिया और सबको मार दिया, गोली मार दी, क्योंकि उसके अनुसार ऐसे कर्म के लिए बस यही दंड होना चाहिए। तो हमारा संस्कार हमें ही दुख दिया कि कोई और को दुख दिया? हमें ही दुख दिया। यही लोग नहीं समझते। तो जिस मनुष्य में नैतिक गुण नहीं है वह स्वयं भी किसी न किसी दुर्गुण रूपी कांटे से पीड़ित होता है तथा दूसरों के लिए भी अशांति एवं पीड़ा का कारण बन जाता है। कोई दुर्गुण है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, गलत कर्म कर रहा है, वो केवल अपने परेशान है क्या? समाज को डिस्टर्ब किए हुए, परिवार को डिस्टर्ब किए हुए, उसका एक का अवगुण उसको खुद का जीवन तो बर्बाद कर ही रहा है, उसके साथ रिलेटेड जितने लोग हैं सब परेशान। तो आसुरी लक्षणों से मनुष्य अपनी साख और प्रतिष्ठा को तो गंवा ही बैठता है, परंतु साथ साथ उसके तन को रोग, मन को तनाव और धन व्यसन घेर लेता है। ये सब रोग आ जाता है। बना बनाया घर माता पिता को बेचना पड़ता है, कितने शौक से बनाया हुआ सपनों का घर बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे शराबी निकल गए, बच्चे जुआरी निकल गए। कौन गलत है यहाँ? हमारा संस्कार, हम उस बच्चे को नहीं देखें कि वो बच्चा मेरा ऐसा कर दिया, हमें उसके अंदर देखना होगा कि कहाँ से हमारे संस्कार बिगड़ना शुरू हुए। इसीलिए भगवान आता तो सबसे पहले, अभी तक हम जितना चीज कर रहे हैं ना वो ऊपरी इलाज हो रहा था। हम व्रत कर रहे हैं, मेरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरे बच्चे सुधर जाए। हम साधु तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, सब कुछ ठीक ठाक रहे, टोना टोटका तंत्र मंत्र सब कुछ हम करा रहे हैं। लेकिन भगवान जब आता है तो वो सीधा जड़ पर प्रहार करता है, जो कारण है उस कारण को ही वो मिटा देता है। इसलिए वो क्या कहता है, हर एक चीज का जड़ क्या है? विकार। उसे समाप्त करो। उसे समाप्त किए बगैर आप जीवन में सुख नहीं पा सकते। तो ये समय ऐसा चल रहा है कि सारी दुनिया बिगड़ी हुई है, तो बोलेंगे सब सारी दुनिया अच्छा बिगड़ी हुई है तो क्या करते हैं, हम अच्छे भी है ना, तो हम सोचते हैं इस बिगड़े हुए दुनिया में हम अच्छा रह के क्या करेंगे, तो हम भी वैसा ही करने लगते हैं।
लेकिन भगवान यहाँ बोला कि कुछ कम बच्चे ही, बहुत थोड़े से बच्चे इस सारी सृष्टि को बदल देंगे। सिर्फ 33 करोड़ बच्चे ही बाबा के रहे, लेकिन ये 33 करोड़ बच्चे ही इस सारी सृष्टि को बदल देंगे, क्योंकि अच्छाई का ताकत ज्यादा है, अंधकार में कोई ताकत नहीं। तो इसके विपरीत दिव्य गुण मनुष्य को लोक पसंद, मन पसंद तथा प्रभु पसंद बना देते हैं। अभी कितने भी लोग इस ज्ञान के बारे में किस लिए बुराई करते हैं, अपने खुद भी बैठकर अगर सोचें तो शर्म आएगा, आएगा कि नहीं शर्म। इस ज्ञान का विरोध हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ गलत चीज का खान पान के लिए रोका जा रहा है, गलत चीज का वो भी मानते हैं। तो हम एक तरफ गलत चीज करते रहें और दूसरी तरफ हम अपने जीवन में अच्छाई चाहे, आ सकता है क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। मार्ग गलत और जीवन में अच्छा हो, ये हो ही नहीं सकता। तो दिव्य गुण मनुष्य को दूसरे का, अभी बाबा के जो जितने बच्चे हैं सबको लोग पसंद करते हैं, सब अपेक्षा रखते हैं, जो हम लोगों को मतलब एक दूसरे नज़र से देखते हैं कि ये लोग तो सब छोड़ चुके हैं, है ना, ये लोग खाते पीते नहीं, ये लोग बाहर का नहीं खाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ। लेकिन क्वालिटी का उम्मीद हम ही से किया जाता है, हम ही से किया जाता है, और अपेक्षा हम ही से किया जाता है। हम ब्राह्मण बच्चे कहीं निकल जाए, थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बात करें तो सब क्या बोलेगा, देखो ज्ञान में चल के ऐसा बोला। अपेक्षा हमसे किया जा रहा है, क्वालिटी का अपेक्षा हमसे किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा आया है वो क्वालिटी सारा जगाने के लिए, और हम बच्चों के अंदर वो जाग रहा है। गुण तो सबके अंदर था, लेकिन गुण भूल गए थे, क्योंकि स्वयं को भूल गए थे और उसके जीवन को महानता के शिखर पर ले जाते। तो सबसे पहले हमको अपने विकारों का अंत करना है, मेरे अंदर की बुराइयों का अंत करना है, हमें दिव्य गुण धारण करने, हमें अपने नैतिक मूल्यों को पहचानना। पहले क्या था, एक साथ संयुक्त परिवार में कितने लोग रहते थे, अभी रह सकेंगे? अभी तो शादी होते ही लड़की पहले से ही सपना देखती है कि कहीं ऐसा काम कर रहा हो पति के, बस ले दे के चले जाओ, और आराम से। किसी का मतलब सहन शक्ति किसी के अंदर नहीं है अब, किसी के बात को सुनने का, किसी के साथ चलने का, कि अपना कोई चीज शेयर करने का, अब वो ताकत ही किसी में नहीं बचा। परंतु आज मनुष्य का कुछ ऐसा स्वभाव हो गया है कि वो संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के अवगुणों पर अधिक ध्यान देता है, और बाद में बातचीत के दौरान दूसरों से उसका वर्णन भी करता है, तथा कई बार दूसरों के अवगुण युक्त व्यवहार का रह कर मन में चिंतन करके दुखी होता है। वो वैसा था, शादी ब्याह में गए थे वो ऐसे बोला, उसका व्यवहार ऐसा था, उसका बोलने का तरीका सही नहीं है। किसी और के अवगुणों का चिंतन क्यों? हम किसी के अवगुण का चिंतन करें, उसके अवगुणों को देखें। अब हम अपने में चिंतन करें, मेरे में अवगुण तो नहीं है, वो सीख दिया। इससे वो अपनी महानता को गंवा बैठता है और दिव्यता की और अपनी प्रगति में व्यवधान एवं रुकावट डाल देता है, तथा स्वयं के लिए स्वयं ही अशांति पैदा कर लेता है। इसलिए बाबा हमें क्या कहता है, बच्चे तुम अपना परिवर्तन करो, तुम केवल स्व परिवर्तन पर ध्यान दो, तुम्हारे परिवर्तन से पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। हमें केवल क्या करना, आईना बन जाना, जिसमें लोग अपना चेहरा देखें और अपने दाग मिटाएं। हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सबका चेहरा पोंछने के लिए नहीं जाना है कि आपका ये देखो यहाँ दाग लगा हुआ है, देखिए आपका मेकअप यहाँ बिगड़ा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें परफेक्ट बन जाना है, हमें देखकर लोग परफेक्ट बन जाएंगे। यही भगवान का लक्ष्य है। तो हम दूसरों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, हम अच्छा क्यों करें। मेरे आँख का देखा हुआ है, तुरंत प्राप्ति का अनुभव होता है, तुरंत प्राप्ति का अनुभव होता है। एक माता को कैंसर हो गया है ना, कैंसर ऐसा जगह में था ना, उसका घाव ऐसा जगह में था, मतलब गांठ कहीं पर गले में या सर में था, लेकिन पूरा पक गया था, ये जो एरिया था ना पूरा पक गया था। और उसका एक बेटा बहू बाहर,
दो बेटा बहू घर से बाहर और एक बेटा बहू केवल घर में रह रहा है। करने वाला कोई नहीं, क्योंकि इतना महकता था ना, वो जो घाव था उसमें इतना दुर्गंध था कि कोई उस कमरे में जाना नहीं चाहता। यहाँ तक कि उसका हस्बैंड भी नहीं, वो भी अपने बेटे के साथ बाहर रहता, उसको कोई करना ही नहीं चाहता था। तो वह ऐसे में एक उसका पोता उसके घाव की रोज सफाई करता था। बहुत दुर्गंध था तो अपने मुंह में कपड़ा बांध के उसको साफ सफाई करता था रोज। और एक जो थी उसके चचेरी पोती थी, अपनी पोती नहीं, देवर की पोती, वो आके, वो कुंवारी थी, अभी उसका शादी नहीं हुआ था, वो आ करके उसका बाल गूंथती थी, तेल लगाती थी और सिंदूर लगा देती थी, है ना, क्योंकि कोई नहीं करता था, जाना ही नहीं चाहता था उस कमरे में। लेकिन जब जब सोचिए कि जब जब उसका घाव साफ होता था उसको आराम लगता होगा, जब उसको साड़ी पहना के और बाल उल ठीक करके और सिंदूर लगा दिया जाता होगा तो कितना उसको अच्छा अनुभव होता होगा, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है, उस समय कोई कर रहा है, जिससे उसको सोची ही नहीं थी, जिससे वो अपेक्षा भी नहीं की थी, जिसको वो कभी कुछ की भी नहीं थी। क्योंकि करता कौन, किसको है अपना आदमी, अपना बेटा बहू पति पोता पोती, ये लोगों के लिए करता है, दूसरे लोगों के लिए करता कौन। लेकिन ये लोग इस तरह से इसका कर दिए और अंततः फिर वो आत्मा शरीर छोड़ दी। उसके बाद वो पोता जो है ना, एकदम उसके पास कुछ नहीं था, एकदम साधारण सा जीवन जीता था, खेती बाड़ी वाला जीवन जीता था। अचानक से उसका कुछ ऐसा, आत्मा शरीर छोड़ दी, उसके बाद उसका जीवन ऐसा परिवर्तन हो गया, मतलब देखने का चीज है, अपने रिलेशन का है, इसलिए मतलब कुछ चीज आंखों से देखा हुआ अनुभव करते, ऐसा उसका प्राप्ति होने लगा कि वो ऐसे पोस्ट में चला गया, मतलब कोयला का काम में, उसको ऐसे बड़े पोस्ट में चला गया जहाँ वो कितने लोगों को स्टाफ रखे हुए, पैसा का अनगिनत पैसा का कोई उसके पास कोई ठिकाना नहीं कि कितना पैसा कमाता है। उसके बाद वो क्या करता है, अभी भी उसके बात उससे हम किए तो बोला कि हम किसी को भी, जिसका भी लड़की का शादी हो, कोई बीमार हो, उसके पूरे शादी का खर्चा उठा देगा, मतलब पैसा का कुछ कमी है नहीं। कोई बीमार पड़ा है उसको बिना पूछे हाँ कितना खर्चा होगा बस देगा सब, मतलब हर किसी के लिए, किसी कोई बच्चा नहीं पढ़ा पा रहा है, मैंने हर जगह वो अवेलेबल रहता है, वो रिलेशन नहीं देखता, बस वो किए जा रहा है। वो एक पुण्य किया था जिसका वो प्राप्ति इतना वो अनुभव किया होगा, अब वो इतना कर रहा है कि उसका लंबे टाइम लगता है कि कहीं उसको दिक्कत होगा। न शराब पीता है, न जुआ खेलता है, न सिगरेट पीता है, कोई तरह का ऐब नहीं। उसके बाद बहुत अच्छा चीज़ है कि ब्रह्मा कुमारी में तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन बोला सत्संग हम सुनते हैं, किसी एक का ज्ञान सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, और हम नष्टो मोह, हमको अपने बच्चे पर भी कोई मोह नहीं, बाल बच्चा रिश्तेदार हम सबके लिए करते हैं, लेकिन मोह के बंधन में बंधे हुए नहीं। ये तो उस लड़के की कहानी होगी। वो लड़की जो बाल गुंथती थी उसका शादी सेट नहीं हो रहा था, अच्छी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी, वो केवल वही काम करती थी, उसके जाने के बाद तुरंत इसका शादी लग गया, और ऐसा जगह लगा कि मतलब उसके जैसा भी, मतलब उस पूरा रिलेशन में उसके जैसा भी खुशहाल कोई नहीं, हर चीज में भरपूर, सेवा में इतना पुण्य है। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज से भाग रहे हैं, हम किसी का हमसे हो जाएगा किसी का सेवा, कोई मेरा ले लेगा, कोई हमसे करवा लेगा, इतना हम बेवकूफ हैं क्या, उस चीज का अनुभव ही नहीं किसी के लिए। और जब वो लोग कर रहा था तो उन लोगों के पास कोई स्वार्थ नहीं था, केवल एक भावना था दया का कि उसका हो जाए, और कुछ नहीं, कि मेरा पुण्य का खाता होगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, दोनों में कोई नहीं सोचा था। और दोनों का जीवन कैसा है, वो लड़की भी अब अच्छा है, और उसके बाद वो जितने उसके इसके भी रिलेशन में जितने लोग हैं ना, जहाँ जहाँ जिसको प्रॉब्लम है, जितना वो कर सकती है पैसे से सबका मदद करती है, तो सबका लाइफ ऐसा दोनों का सेट हो गया है कि दूर दूर तक एक मुसीबत सामने नहीं। तो आज भी अगर हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं तो क्या उसका फल नहीं है, फल है, लेकिन हम में वो पावर नहीं है, वो सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं है। हम सोचते हैं कि बस हम अपने लिए करें। यदि ध्यान से देखा जाए तो एक एक दिव्य गुण बड़ा अनमोल है, इसीलिए भगवान कह रहा है कि देने वाला बनो, लेने वाला मत बनो। एक था ना, दो भी आदमी था, दो किसान था, दोनों का मतलब ऐसा
आमदनी होता था जिसमें किसी तरह से जीवन चल रहा था, जिसमें 3 टाइम वो लोग खा ले रहे थे और बीच में कोई आ जा रहा था तो उसको भी खिला दे रहे थे। एक क्या था, संतुष्ट रहता था कि चलो कोई आ भी जा रहा है, हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो जितने रिश्तेदार आ रहे हैं खा के जा रहे हैं ना, खाली पेट तो नहीं जा रहे। और एक परेशान रहता था कि किसी तरह खाते पीते और एक फिर आ जाता है लोग, तो बार बार भगवान से कहता था भगवान अगले जन्म में ऐसा हमको बनाना किसी को हमको कुछ देना नहीं पड़े, लोग हमको केवल दे। और दूसरा बोलता था कि भगवान हमको इतना दे ना कि हम और दे सके, थोड़ा सा हमको रह गया इस जन्म में कि हम किसी को दे नहीं पाए ढंग से, कि हमको थोड़ा सा ऐसा मिले कि हम अच्छा से दे सकें। अब वही दोनों आदमी शरीर छोड़ता है और उसी गांव में एक बहुत बड़े साहूकार के घर में जन्म लेता है जो देने खोजता था, और एक भिखारी बनता, क्योंकि वो क्या बोला था कि हमको देना नहीं पड़े। ले रहे हो तुम, लोग दे रहा है, भिखारी को तो लोग देता ही है, भिखारी से कोई लेता है क्या। और वो जो बोला था कि हम किसी को देकर भी खाएं, उसको भरपूर करके भेजा गया कि इस जन्म में वो बहुत कम में अपने किसी तरह से सबको पूरा करता था, लो तुम और देते जाओ। तो सब हम अपने कर्मों से पा रहे, अपने विचारों से पा रहे। तो उनके मूल्य को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी तरह उन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो जो वो सिखा रहा है ज्ञान, क्या कहीं गलत है? भगवान जो देने का गुण सिखा रहा है, क्या वो गलत है? वो कितने जन्मों का भाग्य लिखवा रहा है हमसे, और वो उसको क्या हम देंगे? वो तो चला जाएगा, परम धाम में बैठ जाएगा। वो सारा सुख भोगने के लिए तो हम आएंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो इतना है कि हम फिर नीचे गिरते हैं, फिर हमें उठाता है, फिर बोलता है कि बच्चे लो ये ज्ञान धारण करो, ये ज्ञान तुम कर्म, अपने कर्म से अपना भाग्य लिखो। हम कलम दे देते हैं, तुम अच्छा कर्म करो, हम सिखा रहे हैं तुम श्रेष्ठ कर्म करो, और फिर भी हम श्रेष्ठ कर्म करना नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर हम सहनशीलता पर विचार करते हैं। यदि एक मनुष्य क्रोध में आकर दूसरे पर अपशब्दों का प्रहार शुरू कर दे तो दूसरे की सहनशीलता से स्थिति काबू में आ जाती है और झगड़ा आगे बढ़ने से रुक सकता है। होता है ना, एक झगड़ा करने के लिए आतुर, जैसे तैसे बोल रहा है, लेकिन अगर एक शांति से रहे तो झगड़ा बढ़ेगा। तो हमारा एक गुण, भगवान जो 8 गुण है, और 8 गुणों को जो ले लेते हैं अभी, वो दुर्गा के रूप में पूजे जाते हैं, अष्ट देवी के रूप में पूजे जाते हैं, जिसके पास अष्ट शक्तियां हैं। क्योंकि पूजा किस चीज की हो रही है? वो तलवार लेके खड़ी है, उसकी पूजा हो रही है। तलवार है, धनुष है, 8 प्रकार का हाथ में दिखाते हैं हथियार, उससे वो पूजी जा रही है। उसने अपनी शक्तियों के द्वारा अपने सारे अवगुणों का गला काट दिया। उन शक्तियों की पूजा की जा रही है। पूजा क्यों करें हम? वो शक्तियां धारण क्यों ना करें? तो वो शक्तियों को धारण कराने के लिए बाबा आए। वरना यदि दूसरा भी उत्तेजित होकर ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो संपत्ति और जीवन दोनों नष्ट हो सकते हैं। होता है ना, 2 भाई एक दूसरे से लड़ा, हाथापाई में आ गया, उसके बाद एक दूसरे की हत्या कर दिया, फायदा कुछ हुआ? कुल कलंकित हो गया कि कैसे बेटे थे, ये खानदान के लोग कैसे हैं कि अपना ही भाई एक दूसरे का हत्या कर दिया। बाद की पीढ़ियों को हमेशा के लिए सुनने के लिए यही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि सहनशीलता नहीं था, धैर्यता नहीं था, निस्वार्थ भावना नहीं था, जरूरत से ज्यादा लालच था। लेकर जाएंगे क्या? एक जमीन का एक टुकड़ा भी लेकर जाएंगे आप? एक सुई तो लेकर जाएंगे नहीं, और झगड़ के एक दूसरे से मर जाते हैं यहाँ पर। तो और इस कलह कलेश की आग उन दोनों के परिवारों तक पहुंच सकती है। स्पष्ट है कि सहनशीलता धन और जीवन दोनों को बचाने वाली। धन कमा रहे हैं, जीवन भी माँ बाप से मिल रहा है, लेकिन इसको बचाने के लिए जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर जीवन है? तो वो जीवन सुधारने के लिए भगवान आया हुआ है, हमारे जीवन को गुणों से भरने आया, जो गुण हम भूल गए, जिन गुणों के अभाव के कारण हम सारा दुख काट रहे हैं। हम उस तरफ जाना भी नहीं चाहते। हम मंदिरों में दौड़ रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तांत्रिकों के पास दौड़ रहे हैं कि मेरे घर में अशांति हो रहा है। वो तांत्रिक आपके घर को सुधार देगा? वो अपना घर सुधार नहीं सकता, आपका घर क्या सुधारे? उसको पैसा देकर आते हैं,
फिर कोई आकर बताता है वो तांत्रिक नहीं, वो चलो वो मौलवी मौलाना के पास, उसके पास जाते ही उसके पास चावल ले जाकर दे दो, घर का मिट्टी दे दो, वो तुमको देखेगा, तुम्हारा घर में हमेशा हमेशा के लिए शांति हो जाएगा। ये कोई मौलवी मौलाना कर देता, कोई तंत्र मंत्र करने वाला कर देता तो भगवान को परमधाम से आना पड़ता क्या भगवान? विचारों की अशुद्धता दुनिया बदलती है, नरक बना देती है स्वर्ग को, फिर विचारों की शुद्धता दुनिया को स्वर्ग बना देती है। तो भगवान ज्ञान देकर हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र करने आया। वो ज्ञान गुण शक्तियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें हम भूल गए थे, उन्हें जगाने आया। क्या शक्ति हमारे अंदर है नहीं? आज भी हम पसंद करते हैं लड़ना झगड़ना, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अच्छा लगता है क्या? शांति में रहते हैं वो अच्छा लगता है कि अशांति में रहते हैं वो अच्छा लगता है? तो क्यों? क्योंकि उस शांति धाम से हम आए हैं, उस शांति के सागर की संतान है और हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। अशांति का हमारा अवगुण भगवान ने दिया ही नहीं, इसीलिए जो चीज नेचुरल नहीं है उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन क्या होता है, तूफान कितने देर के लिए आता है? बहुत कम टाइम के लिए आता है, लेकिन आता है तो बहुत चीज़ों को तहस नहस कर देता है। क्रोध भी ये अवगुण है, वो इसी तरह हमारे जीवन में आते हैं। क्रोध आया कितनी देर के लिए रहता है? कौन ऐसा आदमी नहीं होगा जो बाद में नहीं कहता होगा कि हम पछता रहे हैं क्रोध करने के बाद, क्योंकि क्रोध वही तूफान है और वो तूफान तो हम नहीं रोक सकते हैं, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन हम जान रहे हैं कि इसको, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है, हम जानते हैं कि बार बार हमने क्रोध किया और बार बार हानि हुआ, फिर भी हम उस चीज़ को कर रहे हैं, फिर भी हम उस तूफान को ला रहे हैं अपने जीवन में, जानते बूझते भी। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर अपने आप पर, इसीलिए स्वराज अधिकारी भगवान बनने के लिए बोलता है। इसीलिए सबसे पहले स्व परिवर्तन। मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों को शक्तिशाली रूप से यूज कर सकूं। आप गाली दे रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं उस गाली को स्वीकार नहीं करती। ये स्वराज अधिकारी की निशानी। इसलिए भगवान सबसे पहले कहता है कि स्व पर राज्य करो, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करो। आंख जिधर नहीं देखना था उधर भी दिखा रहा है, कान जिधर जो बातें नहीं सुननी चाहिए थी वो भी सुन रहे हैं, मुख से जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं कि वो भी निकल गया। यानी सर्व कर्मेंद्रियां अनकंट्रोल, कंट्रोल से बाहर। बिना कंट्रोल के गाड़ी का क्या हाल होगा? ब्रेक फेल हो जाएगा ना। अब ब्रेक फेल होने के बाद क्या होगा? हाथ पैर टूटेंगे कि मर जाएंगे, कुछ पता है? इसीलिए अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर, अपने आप पर। हम पहले सोचते हैं घर के ये सदस्य सुधरे हैं, ये लोग नहीं सुधर रहे इसलिए हम अशांत हैं। नहीं, अशांति मेरे अंदर है, मुझे शांत रहना है, मुझे अपने अंदर शांति लाना है। मैं शांत हूँ, ये अपनी शक्ति खुद जगानी है। हम खुद नहीं बदल रहे, हम अशांत हैं और हम दूसरे को शांति में लाना चाहते हैं। नहीं होगा कभी भी, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस दिन हम बदल जाते हैं, हमारे वाइब्रेशन से लोग बदलते हैं, हमारे वाइब्रेशन से लोग बदलेंगे। हम एक खाना बना रहे थे, हम केवल शुद्ध भोजन खा रहे थे, पूरा घर बदल गया। कैसे बदल गया? सबने शुद्धता अपना लिया। कैसे अपना लिया? हम तो किसी को बोलने नहीं गए थे, लेकिन वाइब्रेशन काम कर रहा है। सच्चाई का वाइब्रेशन शक्तिशाली होता है, वो काम कर रहा है। तो हमें सत्य मार्ग पर हमें चलना है। दूसरा क्या कर रहा है उससे हमको, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं परमात्मा खुद आया है उस मार्ग पर चलाने के लिए। हमें चलना है 100% और हम बदलेंगे सारी सृष्टि को। ये अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।